हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो 1111 पोर्टल खुल चुका है। काफ़ी सारे लोग रीडिंग्स देख रहे होंगे 1111 पोर्टल क्या होता है। पोर्टल खुल चुका है। हम जो आज की रीडिंग करेंगे वो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में, उनकी डीप एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे। 1111 पोर्टल खुल चुका है तो उसमें क्या उनकी डीप एनर्जीज़ में चेंज आएगा। देखो 1111 पोर्टल जो होता है ना, वो बेसिकली बहुत ही पावरफुल पोर्टल होता है और ये आपकी ना मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम पीरियड होता है। आज 1111 पोर्टल खुल चुका है तो आपने ढेर सारी मैनिफेस्टेशंस करनी है। आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ कुछ जानना चाहते हो तो आपको शायद इसीलिए इस रीडिंग पर लेके आया गया है एंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। अब मैं अपने फर्स्ट वाले चैनल पर भी रीडिंग डालूंगी, प्लीज़ जाइएगा, वो भी वहाँ पे चेकआउट कीजिएगा। 1111 पोर्टल से बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आज दो ग्रुप्स हैं। आपके पार्टनर के जो नेम इनिशियल हैं, अगर ए से लेकर एम तक आता है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। अगर एन से लेकर जेड तक आता है तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। और अगर चाहें तो इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हैं। देखो मैंने ये 2 हार्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं कि प्यारे प्यारे से। ये है ग्रीन थैलासाइट का हार्ट और ये है ऑरेंज, ठीक है। तो इन दोनों में से भी इंट्यूटिवली आप जो है वो रीडिंग को पिक कर सकते हो, जैसे भी आपको इजी लगे। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे 1111 पोर्टल खुल चुका है। आपके पार्टनर की डीप एनर्जीज, फीलिंग्स और क्या नेक्स्ट मूव उनका हो सकता है, और आपको एंजल्स की गाइडेंस भी देंगे, ठीक है। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स अगर ए से लेकर एम तक आते हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, बेसिकली आज हम 1111 पोर्टल खुलने के बाद उनकी डीप एनर्जीज को चेक करेंगे। उनका डीप डाउन वो क्या फील करते हैं। एक तो होता है ना कि इंसान करंट एनर्जीज चेक करता है, एक होता है कि डीपली उनके दिमाग में, माइंड में चल क्या रहा है, ठीक है। और आपके लिए स्पेशली जो है हम आज एंजल्स की तरफ से भी गाइडेंस देखेंगे। एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं। 1111 पोर्टल मैनिफेस्टेशन का पोर्टल होता है, बहुत ही पावरफुल पोर्टल होता है, तो इसका फ़ायदा उठाओ। और हम ऑलरेडी आज 1111 पोर्टल के खुलने के उसमें आ चुके हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ढेर सारी मैनिफेस्टेशंस करनी है। मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में भी अच्छा सोचो, कुछ बुरा मत सोचो यार, जो हो चुका वो हो चुका, पास्ट है। अभी वैसे भी नया साल शुरू होने वाला है, तो दिल से सबको माफ़ कर दो और आगे बढ़ो, ठीक है। और अच्छा मैनिफेस्ट करो, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल पोर्टल होता है। 11 नवंबर आज 1111 पोर्टल है, तो इसीलिए मैं आज ये इंपॉर्टेंट रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। और आपके जो पार्टनर हैं, एक कार्ड तो खैर आ ही चुका है, ठीक है, बातों बातों में एक कार्ड आ चुका है। और जो मेरा फर्स्ट वाला चैनल है, वहाँ पर भी आज मैं डालूँगी रीडिंग कुछ इम्पॉर्टेंट आपकी न्यू ईयर के हवाले से, 1111 पोर्टल के हवाले से। ओके, तीसरा कार्ड भी आ चुका है। ये क्या है? ये बार्गेनिंग, बिगिनिंग, ओके, बेगिंग, ओके। यहाँ पर तो चेज़र की एनर्जी है। और जो दूसरा कार्ड है वो फैमिली का कार्ड है, ब्लड द इनर सर्कल, ओके। तीसरा यहाँ पर बैगिंग की एनर्जी आई है। कुछ तो यहाँ पर चल रहा है डीप डाउन इस पर्सन के माइंड में। चले देखते हैं और कुछ कार्ड्स निकालते हैं, फिर देखेंगे क्या है। यहाँ पर मीटिंग है, 2 और मोर पीपल, ओके। कुछ तो मुझे समझ आ चुका है, ठीक है। कुछ तो इंट्यूटिवली मैं पिक कर चुकी हूँ। बाकी और भी देखेंगे हम, इसको क्लैरिफाई इनको करेंगे तो पता चल जाएगा। टेलीपैथिक ड्रीम साइंस, ओके। आप रिसेंटली कोई या तो आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके जो पर्सन हैं, रिसेंटली मतलब आप या तो कोई ऐसे सॉन्ग्स बार बार सुन रहे होंगे, जो सॉन्ग्स उन्होंने आपको भेजे होंगे, या फिर मे भी हो सकता है कि कोई साइंस या उनका कोई नाम देख लिया कहीं पर, या फिर हो सकता है कि किसी रीडिंग में कोई ऐसी चीज़ आपको एकदम से क्लिक हो गई कि नहीं, ये तो चीज़ मुझे शायद करनी चाहिए या मुझे बोली जा रही है। या फिर
कुछ तो ऐसा मतलब आप या ड्रीम्स देख रहे हो, ठीक है, आप अपने पार्टनर को ड्रीम्स में देख रहे हो। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या है ना, ये पर्सन टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर है यहाँ पर। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रही है जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, यानी एक से ज़्यादा लोग आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लोग हो जिनके बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो। एक से दो लोग भी हो सकते हैं, तो शायद उनकी एनर्जीज़ यहाँ पर आ चुकी हैं। एक कोई ऐसा इंसान हो जिसने आपको हर्ट किया या आपको छोड़ दिया था, ठीक है। अब वो बंदा आपको चेस करेगा, आपको बल्कि ये चेस कर भी रहे हैं, लेकिन ये लिटरली बैगिंग वाली एनर्जी में है कि प्लीज़ मेरी लाइफ से मत जाओ या मुझे मत छोड़ो, ठीक है। क्योंकि इन्होंने शायद आपकी ज़िंदगी में किसी और को देख लिया है, या तो कोई और ऑलरेडी है। अभी ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें हर किसी के साथ रेजोनेट्स हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। कुछ तो लोग यहाँ पर मुझे ऐसे देख रहे हैं जिनकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लोग हैं, वरना ये कार्ड आता ही नहीं, ठीक है। या एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। अगर इस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, अगर दो लोग हैं तो दोनों ही आपसे मिलना चाहते हैं, मिलकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। एक तो पर्सन आपसे डेट मारना चाहते हैं, ठीक है, मिलना चाहते हैं या मिलना चाहती हैं, ऐसे जस्ट फन के लिए, दोस्ती के लिए, फ्रेंडशिप के लिए। बाकी जो एक पर्सन है पास्ट वाला, वो आपसे माफ़ी मांगेगा, आपसे फेस टू फेस मिलना चाहता है ताकि आपसे माफ़ी मांगे। कुछ तो ज़रूर उसने ऐसा किया है। बाकी ये कार्ड्स क्यों हैं हम इनको थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे, फिर आपको बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर फैमिली की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये पर्सन की अपनी फैमिली से कुछ रिलेटेड हो, या ये पर्सन मैरिड हो, या इसकी अपनी फैमिली है, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली है, राइट। अभी आप दोनों में एक अलहदगी हो गई है या बातचीत नहीं हो रही है, आप जानना चाहते हो डीपली क्या चल रहा है इनके मन में। या ऐसा भी हो सकता है कि ये फैमिली क्यों कार्ड आई है, हो सकता है आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, तो इसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं 1 बाय 1 कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ ताकि डीपली हम जान सकें कि भाई इनके माइंड में चल क्या रहा है। वाई दिस चेजर इज हियर, और कार्ड देखो कैसे आके गिरा है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और जो बॉटम एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओह माय गॉड, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है भाई। देखो ये पर्सन आपको पसंद बहुत करते हैं, ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी की तरह देखते हैं, बहुत लविंग और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा ये फील करते हैं। डजेंट मैटर आपकी एज क्या है, या आपका कलर कैसा है, या आप मोटे हो या पतले हो, इस पर्सन की नज़र में आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, आप मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो। और ये पर्सन आपको ना बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप का पर्सन समझते हैं। इनको लगता है आप एक विच की तरह हो। देख रहे हो यहाँ पर भी कैट खड़ी हुई है, यहाँ पर कैट है, ये कैंडल बर्न कर रही है। इनको लगता है कि आप पता नहीं आपने इन पर कोई जादू टोना कर दिया है, या फिर आप एक विच हो, मिस्टीरियस पर्सन हो, आपको हर एक चीज़ समझ आ जाती है। आपकी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो इस पर्सन को बेहद अच्छी लगती हैं, बहुत इनको मतलब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, आपकी क्वालिटीज़ की तरफ। आप हो सकता है कि इस तरह के बैंगल्स पहनते हो, बड़े बड़े से पत्थर पहनते हो अंगूठियों में, या फिर हो सकता है जिस तरह मैं ये पहनती हूँ, ये क्या है, ये ब्रेसलेट्स, आप इस तरह के बड़े बड़े पेंडेंट वाले ब्रेसलेट्स पहनते हो। और किसी किसी के पास यहाँ पर कुछ इस तरह सा यूनिक सा कोई कड़ा है जो आप पहनते हो, यूनिक सा है, कुछ कड़ा है, उस पर कुछ बना हुआ है, अभी मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि कुछ लोगों का कड़ा कुछ इस तरह से हो, जहाँ पर ये देखो स्नेक बना हुआ है, ठीक है, और कुछ लोगों का कड़े में कुछ और ही बना हुआ है, मुझे ठीक से नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ कड़ा सा ऐसा कुछ पहनते हो आप। तो ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और बहुत मतलब पावरफुल पर्सनालिटी समझते हैं। और अगर इन केस के मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज चेजर की एनर्जी, अगर ये पहले रनर थे, भागते थे, अभी ये भागेंगे नहीं, अभी आपके पीछे आएंगे, ठीक है। ये आपके साथ एक नई, और ये मुझे लगता है जैसे ये पर्सन आप फाइनली ऐलान करने वाले हैं, जैसे होता है ना, अनाउंस करने वाले हैं पूरी दुनिया के सामने ऑफिशियली। ये चाहते हैं कि ऑफिशियली पूरी दुनिया के सामने हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़े। दुनिया को पता होना चाहिए कि आपका और इनका क्या एक दूसरे के साथ कनेक्शन है या क्या रिलेशनशिप है। मतलब ऑफिशियली ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी दिख रहे हैं मुझे।
क्योंकि ये ऑफिशियली इसीलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि आप इतने अट्रैक्टेड हो, तो ऐसा ना हो कि कहीं कोई और आप में इंटरेस्टेड हो और कोई और दिख भी रहा है मुझे, तो कोई और आपको ले जाए, उससे पहले पहले मैं ही अनाउंस कर दूं हर किसी के सामने, तो ताकि ये किसी और के पास फिर ना जाए। तो बी केयरफुल, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो ऐसे किसी इंसान में, तो फिर ये होगा कि आपको शायद बुरा लग सकता है कि इसने ऑफिशियली अनाउंस क्यों किया जबकि मैंने तो इसको नहीं बोला था, राइट। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि मुझे लगता है जैसे दो लोग हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हो या फिर आप चाहते हो कि यार यहाँ ठीक है, आप देख रहे हो अभी कि दोनों आपके लिए क्या कर सकते हैं, फिर मैं उसमें से किसी एक को चूज़ करूँगा या करूँगी, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो। ये फैमिली यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स इसको क्लैरिफाई कर दीजिए, थैंक यू सो मच। हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है ये जो पर्सन है या जजमेंट, 10 ऑफ वैंड्स। देखो क्या है कि इस पर्सन की ना फैमिली का जो बोझ है, अगर आप देखो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, ये पैसे गिन रहे हैं, इसका मतलब ये एक ही मात्र इनका सोर्स है, ये एक ही बंदा है जो घर में कमाता है, घर का बड़ा हो सकता है, या अगर ये छोटा बेटा भी है घर का या बेटी भी है तो भी इसके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसके चलते हुए इस पर्सन को रुकना नहीं है, इसको कमाते रहना है और अपने घर वालों का, जो अपनी फैमिली है उसका प्रोवाइडर बनना है और वो करते रहना है, ठीक है। तो क्या है कि अगर इस पर्सन ने इस अपनी फाइनेंसेस की वजह से, करियर की वजह से या पैसे की वजह से या फैमिली को प्रोवाइड करना था, जाहिर सी बातें कंफ्यूज हो गए और आपको जस्टिस नहीं दे पाए, और तो ये पर्सन जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर। लुक एट दिस डेविल, इस पर्सन को लिटरली आपकी जो यादें हैं या फिर आपने इनको कुछ ऐसा बोला है लास्ट टाइम कि वो चीज़ इनको बहुत हॉन्ट करती है, बहुत डरा देती है, और इस पर्सन को लगता है कि मतलब उसको कैसे समझाया जाए या मैं कैसे उसको बताऊं कि मेरी फैमिली को भी मुझे सपोर्ट करनी है, तो मुझे उस हिसाब से चलना है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, मुझे लगता है ये पर्सन प्रोवाइडर हैं या तो फिर ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबल पर्सन होता है, तो ये पर्सन आपके लिए शायद कमाना चाहते हैं, आपकी फैमिली, आपको अपनी फैमिली में लाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। दो एनर्जीज़ हैं, मैंने दोनों बता दी, ठीक है। दो एनर्जीज मुझे पिक हो रही थी, मैंने दोनों बता दी। हो सकता है कि यहाँ पर दो अगर लोग हैं तो एक कोई पास्ट का पर्सन है जिसकी फैमिली इंपॉर्टेंट थी और उन्होंने उनको जारी बातें उनकी वजह से आपको उन्होंने छोड़ा, या अगर दूसरा कोई पर्सन है तो वो आपको अपनी फैमिली, जजमेंट का कार्ड आया है ना, इसका मतलब आपके साथ जस्टिस हो रहा है और यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं। 1111 पोर्टल खुलने का ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि ये जो पोर्टल खुल चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तुम्हारे लिए एक जस्टिस लेकर आ रहा है, और ये जस्टिस किसी ऐसे नए पर्सन के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन तुम्हें वो चीज़ देगा जो तुम हमेशा से चाहते थे, फैमिली चाहते थे, स्टेबिलिटी चाहते थे, एक जस्टिस चाहते थे, वो तुम्हें मिल रहा है, ठीक है। तो मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करना, क्योंकि ये बहुत पावरफुल पोर्टल है, जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको लाजमी मिलेगा। यहाँ पर देखो बैगिंग की एनर्जी को व्हील ऑफ फॉर्चून ने नेगोशिएटर, बैगिंग, बार्गेनिंग, ओहो, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन यू टर्न लेने वाले हैं। लुक एट दिस यू टर्न। इनके पता है क्या, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है ना, किसी ने भी, देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, या देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसका मतलब आपने, क्वीन ऑफ कप्स ने अपना प्यार देना बंद कर दिया। यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करो तो इन्होंने ऐसे ही किस्म का ये वही रेड वाला जो वहाँ पे पेंडेंट पहना हुआ था, बैंगल, वही वाला इन्होंने यहाँ पे अंगूठी पहनी हुई है। इसका मतलब कि आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग में भी, आप हो सकता है विच क्राफ्ट में हो, या फिर आप ये टैरो रीडर हो, या आप इस तरह से कॉफ़ी कप रीडिंग करते हो या देखते हो, या टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो, तो ये कार्ड्स भी कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है। ये कार्ड्स ही ऐसे ही हैं। कार्ड्स का नेम बता दो, फिर कुछ लोग पूछते हैं कि कार्ड्स कौन से थे। ये आउट ऑफ हैंड है टैरो डेक, आउट ऑफ हैंड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना आगे जाके इनको घूम फिर के आप ही के पास आना है, सीधी बात। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, क्योंकि 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन जो है आपके बगैर बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी है, इस पर्सन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। ये कप्स जो टूट चुके हैं, ये पर्सन उस कप को जोड़ने में पूरा है, तो ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, ये बात तो तय। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या ये आपके कोई क्रश थे जिसके आप एक जैसे था अनफिनिश बिजनेस रहा आपका इनके साथ, ये यू टर्न होगा, ये वापस ये साइकिल घूमेगा और आपकी ज़िंदगी में एक चेंज की तरह ये वापस आएंगे,
लिटरली ये बंदा आपसे बेगिंग करेगा कि यार मेरी ज़िंदगी में रहो, मेरी ज़िंदगी में मत जाओ, क्योंकि यू टर्न लेकर इसको घूम फिर कर आप ही के पास आना है और ये कहीं जा भी नहीं सकते। ठीक है। और अगर किसी की ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन है लेट्स से, तो फिर वो पर्सन जो है ना, ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी ज़िंदगी में एक चेंज लेकर आ रहे हैं, यू टर्न आ रहा है। जैसे आपने फिर से यू टर्न मारा और आपकी ज़िंदगी में लिटरली चेंज आ गया, रास्ते ही बदल गए। ये मीटिंग की एनर्जी क्यों है? 2 और मोर पीपल, ये कौन है? 2 लोग हैं या फिर कोई एक ही पर्सन है? प्लीज़ ये कौन मीटिंग करना चाहता है? प्लीज़ यूनिवर्स इसको क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ एंजल इसको क्लैरिफाई कर दीजिए, कौन है ये? क्लैरिफाई कर दीजिए, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हाँ कोई तो है, एंड क्वीन ऑफ कप्स, हाँ बिल्कुल 2 लोग हैं। एक वो पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में अभी नए नए आए हैं या आना चाहते हैं, और दूसरा वो पर्सन है जिसकी तरफ से आपने अपना प्यार देना उनको बंद कर दिया है, अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी है। अब हो सकता है कि ये एक ही पर्सन हो जहाँ पे आपने अपनी एनर्जीज देना, प्यार देना बंद कर दिया। अब ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं। हो सकता है आपको कोई वर्क की ऑफर आए इनकी तरफ से। द वर्ल्ड है बिल्कुल यहाँ पर, द एम्परर की एनर्जी है, तो ये पर्सन एम्परर हो सकते हैं, आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहा है आपका कनेक्शन, डीपली ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्साइल करना चाहते हैं। फाइनली ये पर्सन अपनी ईगो को एक तरफ रख कर आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके बगैर रह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपना प्यार देना, एनर्जीज देना बंद कर दी हैं और ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी न किसी बहाने से आपके पास आएँ, कोई वर्क की ऑफ़र लेकर आएँ, कोई ऐसी बात लेकर आएँ जिससे आप मना ना कर सको, कोई ऐसी ऑफ़र आपको लाकर टेबल पर रखें कि जिस ऑफ़र को आप चाहकर भी मना नहीं कर सकते हो। कुछ तो कुछ ये ऐसा करेंगे। लास्ट को हम लास्ट कार्ड को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। या टेलीपैथिक यहाँ पर क्यों है? ड्रीम सॉन्ग्स यहाँ पर क्यों हैं? अच्छा, सॉन्ग्स से याद आया, ऐसा करते हैं सॉन्ग्स भी आज डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो सॉन्ग्स की हैं। क्या पता कोई सॉन्ग जो है वो आपके साथ डेडिकेट हो जाए, या इस पर्सन ने कभी आपको भेजा हो, या फिर उसमें आपको कोई मैसेज मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं ये एनर्जीज़ यहाँ पर क्यों आई है। या 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ एक हार्मनी, फैमिली में जाने के ड्रीम्स देख रहे हैं, सपने सजा रहे हैं, और आपको भी वो उनकी जो एनर्जीज़ हैं, जस्टिस, यस बिल्कुल, ये मैरिज, शादी, कमिटमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली, बिल्कुल अपनी फैमिली, 10 लुक एट दिस 10। इससे पहले 10 पोर्टल खुल चुका है, अभी ये 11 तो बहुत ही पावरफुल पोर्टल है ये। यहाँ पर देखो जस्टिस 11 की एनर्जी है, यस फाइनली ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और ये चीज़ आप पहले से ही मेरे ख्याल से पिक कर चुके हैं। टेलीपैथिकली आपको ये चीज़ जो है वो पता चल चुकी है, ये आपको कुछ साइंस दे चुके हैं। अभी ये कोई न्यू पर्सन है या पास्ट के पर्सन है, लेकिन बहरहाल ये आपको टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट होने की, आपको कुछ न कुछ बोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए इनके मैसेजेस देख लेते हैं। कुछ कहना चाहते हैं आपको, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं। मे बी हो सकता है कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। ओके, यू आर माइन फॉर एवर एंड एवर, तो ये आपसे कहना चाहते हैं मैसेजेस में, आई डोंट वांट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन। तो आपको ये बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, इनको पता है आप इन्हीं के हो, हमेशा इनके ही रहोगे। आई नीड स्पेस, तो कुछ लोगों के लिए स्पेस भी मांग रहे हैं। अवर लव इज़ इंटरनल, ये स्पेस क्यों मांग रहे हैं? वाई, देखते हैं ये स्पेस क्यों मांग रहे हैं। कुछ तो वजह होगी ना स्पेस मांगने की। आई कांट नॉट राइट नाउ, ये पता नहीं क्या है। अच्छा, मुझे लगता है कि पर्सन को है तो सही कि हाँ मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, बस मेरे हो जाओ, तुम मेरे ही हो। जब ये मुझे लगता है ये पर्सन को होता तो है कि जैसे आप मेरे ही हो, मेरे हो जाओ, हमेशा के लिए मेरे हो, लेकिन फिर ये बोलते हैं आई नीड स्पेस। में भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे ये पर्सन थोड़ा सा दूर भाग जाते हैं, या खुद फिर या स्पेस मांगते हैं कि ठीक है मुझे बात नहीं करनी, मुझे स्पेस चाहिए, मैं और ज़्यादा इस बारे में नहीं सोच सकता या नहीं सोचना चाह रहा हूँ। कुछ तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। आई वॉन्ट टू फॉल स्लीप नेक्स्ट टू यू, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली भी आपको पसंद करते हैं। बट मैं देखना चाह रही हूँ कि ये क्यों बोल रहे हैं आई नीड स्पेस, ऐसा क्यों इन्होंने बोला? वाई, क्यों बोला आई नीड स्पेस, ऐसा क्यों बोल रहे हैं इन्होंने? ऐसा क्यों बोला? यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बता दीजिए, आई नीड स्पेस क्यों मांग रहे हैं ये पर्सन?
3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये दिखता है जैसे कि 10 ऑफ पेंटिकल या 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी मुझे आज स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर भी कप्स आया था, यहाँ पर भी कप्स आया था। वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है बाय द वे आज। वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं, बट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस की एनर्जी, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आज। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना अपना जब ये अपने किसी काम की वजह से शायद बोलते हैं कि यार थोड़ी देर के लिए मुझे स्पेस चाहिए, मुझे ये काम अपना कंप्लीट करना है, या फिर फैमिली के साथ मुझे लगता है कि ये पर्सन इन्वॉल्व जब हो जाते हैं, या फिर फैमिली का कोई यहाँ पर आप दोनों के बीच कुछ ज़रूर ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जैसे होता है ना फैमिली का कोई है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल जो है ना वो फैमिली को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि ये पर्सन अगर फैमिली की वजह से आपसे दूर हुए हैं तो ये अब फैमिली के साथ स्पेस मांग रहे हैं कि भाई मुझे स्पेस चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ सोचना है, या मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ सोचने दो, मुझे उसके पास जाना है, उसके साथ कनेक्शन को बढ़ाना है, या आपके बारे में, ठीक है। तो 3 ऑफ पेंटिकल इसका मतलब आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो मे बी इसीलिए ये किसी और से स्पेस मांग रहे हैं, आपसे नहीं मांग रहे हैं ये स्पेस। हो सकता है फैमिली से स्पेस मांग रहे हैं कि मुझे कुछ स्पेस दो, मुझे कुछ अपने बारे में सोचने दो, मुझे अब मैं आप लोगों के लिए तो मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब मुझे अपनी फैमिली बनानी है और मुझे अपने लिए कुछ सोचना है, ठीक है। मुझे थोड़ा स्पेस दो, मुझे थोड़ा खुलकर सांस लेने दो, ताकि अब मैं अपने बारे में, अपने लव लाइफ के बारे में, अपने पार्टनर के साथ एक साथ मतलब वर्क करने के बारे में सोचूं। इस तरह तो मैं उसको खो दूंगा हमेशा के लिए, मैं उसको खोना नहीं चाहता हूँ, वो मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। आप समझ रहे हो, ऐसी एनर्जीज हैं। लेट्स सी आपको ये अगर कुछ बोलना चाहते हैं, कोई सॉन्ग वगैरह देना चाहते हैं, उसके बाद मैं एंजल्स के मैसेजेस भी देखूंगी। पहले हम सॉन्ग्स देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सॉन्ग है सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं। ओके, बिल्कुल इनको आपसे प्यार तो हो चुका है। और दूसरा सॉन्ग जो है वो है मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम। ओ मेरे महबूब मेरे सनम, दिल डूबा, ये कौन सा सॉन्ग है? दिल डूबा नीली आँखों में ये दिल डूबा, है अल्लाह मेरे लिए किसने सॉन्ग गाया है ये चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। एंजल्स आपसे क्या आपको एडवाइस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ बता दीजिए, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के, इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, इनको क्या करना चाहिए? प्लीज़ एंजल्स कुछ गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूवर्स को। हेल्पफुल पीपल, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको कुछ समय बाद कुछ हेल्पफुल पीपल्स मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, मे बी वो आपके फ्रेंड्स हों, दोस्त हों, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मे बी क्या पता वो लोग आपको मिल चुके हों ऑलरेडी, तो इनसे आप मदद लीजिए। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। मैनिफेस्ट करो भाई, आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है। जितना मैनिफेस्ट करोगे, नो नीड टू वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैनिफेस्ट करोगे उतनी ही जल्दी अपनी विशेस को पूरा होते हुए दिखोगे। यहाँ पर बॉटम एनर्जी में वेट की एनर्जी और यस की एनर्जी है, यानी थोड़ा और वेट कर लो, आगे जाके आपको यस मिलेगा, ठीक है। चाहे जो भी आप सोच रहे हो उसके बारे में आपको कहा जा रहा है वेट करो, आगे जाकर आपके लिए यस का कार्ड है, ठीक है। तो ये है आपकी आज की एनर्जीज। होप कि आपको आज रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो, पसंद कीजिएगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपका नेम इनिशियल आपके पार्टनर के एन से लेकर जेड तक है, लेट्स सी, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा ऑरेंज कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं कि 11/11 पोर्टल खुलने के बाद आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज या करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, ठीक है। क्या चल रहा है उनके मन में, उनके माइंड में आपके लिए? लेट्स सी, लेट्स चेक इट आउट। और आपने क्या करना है, जो भी पर्सन आपके माइंड में उनके बारे में सोचिए, पॉजिटिव हो जाना, क्योंकि 11/11 पोर्टल बहुत ज़्यादा पावरफुल और इम्पॉर्टेंट पोर्टल होता है जो खुलता है, और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा, ये एक्चुअली मैनिफेस्टेशन का पोर्टल होता है। तो आप जितना मैनिफेस्ट करोगे बहुत ज़्यादा वो चीज़, अगर आप 11/11 कहीं देखते हो ना, तो एकदम से कोई विश, जो भी ख्वाहिश, जो भी विश आपके मन में है वो आप जो है वो
मांगा करो, क्योंकि ये 1111 बहुत स्ट्रॉन्ग, उस टाइम पे आपका जो फ्रीक्वेंसी है ना आपकी एनर्जीज़ की, वो बहुत हाई लेवल पर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, प्लीज़ आप इसका ज़रूर पूरा फ़ायदा उठाइएगा, मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पोर्टल खुल चुका है। और इसी पोर्टल में अगर आप अपनी लव लाइफ में सुधार लाना चाहते हो, अपने फाइनेंसिस में सुधार लाना चाहते हो, तो मैं कुछ रिचुअल्स देखूंगी, बताऊंगी आपको, लेकिन मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर, वहाँ पर भी मैं आज 1111 पोर्टल की रीडिंग करने वाली हूँ। उसमें रोमांटिकली भी होगा, प्लोटोनिक भी होगा, नए साल की क्या न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में क्या चेंज आ रहा है वो भी बताऊंगी। और अगर उस कुछ रिचुअल्स या कोई रिचुअल्स तो मैं नहीं करती हूँ, ना ही मैं इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा जाती हूँ, हाँ कोई ऐसा रेमेडीज़ वगैरह होंगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर 3 ग्रुप्स की रीडिंग होगी आज, ज़रूर वो भी देखिएगा। मेरा फर्स्ट वाला जो चैनल है इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 करके, ठीक है, तो आप वहाँ पर भी ज़रूर आइएगा। आज मैं वहाँ रीडिंग डालने वाली हूँ न्यू ईयर की 1111 पोर्टल की, और मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो रीडिंग डालने के लिए, सच में। ठीक है, चलो इस जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की डीप डाउन करंट एनर्जीज़ में, फीलिंग्स में क्या चल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड आया है, रेडी टू एक्सप्लोर, प्रेशर कुकर, फाइनेंशियल सपोर्ट, चाइल्ड, मनी, गवर्नमेंट, कुछ है यहाँ पर, मे बी कुछ पैसा, फाइनेंसेस, किसी चीज़ से रिलेटेड ये बंदा फंसा हुआ है कहीं पर। इस पर्सन के कोई केस वगैरह चल रहे हैं, चाइल्ड कस्टडी का कोई केस चल रहा है, मनी प्रॉब्लम है, मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे और बच्चे भी थे, अब ये पर्सन डाइवोर्स की तरफ जा रहे हैं, इन्होंने डाइवोर्स वगैरह ले लिए, लेकिन बच्चों की कस्टडी का प्रॉब्लम आ रहा है। बच्चे किसके हवाले किए जाएं, बच्चे की कस्टडी अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि मेरा पैसा, मेरा रुपया, या फिर इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है बच्चों को बीच में लाकर, इनका पैसा, इनका रुपया, वो सब कुछ दाव पर लगा हुआ है। तो भाई कुछ तो चल रहा है, प्रेशर कुकर की भाई एनर्जी है यहाँ पर, तो कुछ है, ये किसी न किसी ऐसी चीज़ से ज़रूर ये पर्सन जो है वो, या देखो ना ट्रिगर्स हैं यहाँ पर, नेम, कार, प्लेस में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हो, पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं, या फिर बहुत पैसे वाला बंदा है ये, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या बहुत ही पैसा है इस बंदे के पास, ठीक है। कुछ तो है जो कि ये पर्सन कोई जर्नलिस्ट हो सकते हैं, सेटलमेंट, एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज़। तो मुझे लगता है आप दोनों के बीच में भी बहुत कम लोगों के साथ शायद ये ग्रुप नंबर 2 रेजोनेट्स हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि या तो आप अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो जो आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, और आप दोनों के बीच बच्चों का कस्टडी का मामला है, केस वगैरह आपके चल रहे हैं, और आप इसीलिए देखना चाह रहे हो कि इनके डीप डाउन इनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो मैं सच बताऊं, ये बंदा फटने वाला है, प्लीज़ बी केयरफुल। ये पर्सन आपको कुछ नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, या फिर अपने बच्चों की कस्टडी अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं या कर सकती हैं, तो थोड़ा सा आपने एहतियात लेना है। मुझे नहीं पता ये किसके साथ रीडिंग, ये वाला मैसेज किसके साथ रेजोनेट्स होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे जो इंट्यूटिवली पिक हो रहा है मैं बता रही हूँ आपको, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, सबसे पहला सिनेरियो तो सामने आ चुका है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, या फिर इनका कोई डाइवोर्स का केस वगैरह चल रहा था, तो यहाँ कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं जिन इश्यूज़ को वो निपटाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है, और आपसे ये बात करना चाहते हैं। अगर आप इनसे नाराज़ हो, बात नहीं कर रहे हो, इन्हीं सारे इश्यूज़ के चलते हुए आपने बात करना बंद कर दी है, तो ये बंदा बस फटने को है। ये पर्सन आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं कि एटलीस्ट तुम तो मेरे साथ ऐसा मत करो, या तुम तो मेरे साथ मुझे समझो। कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे फील हो रही हैं, क्योंकि इनकी खुशी बहरहाल आपके साथ है, तो ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। अब ये कार्ड्स क्यों आए हैं, थोड़ा सा इनको हम क्लैरिफाई करेंगे, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इनके मैसेजेस भी देखेंगे, एंजल्स आपसे कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, तो वो भी देखेंगे, और हम आज सॉन्ग्स भी इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, सो व्हाई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर की रेडी टू एक्सप्लोर, ये क्यों एनर्जी आई है, प्लीज़ ये एनर्जीज यहाँ पर इस पर्सन की क्यों आई हैं, क्यों डीप डाउन ये क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन। 7 of Cups, 7 of Cups and the World, the High Priestess. Oh
इनको लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब डजंट मैटर ऐसा हो या ना हो, वो नहीं पता मुझे, हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हो हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आप मेरे भाई लोग हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा चीटिंग इधर उधर देखे। हाँ, पसंद आप इनको करते हो, प्यार आप इनसे करते हो, लेकिन हाँ ऑप्शंस रखते हो, ठीक है। तो ये इनका जो शक है आपके ऊपर, अगर ये फीमेल है ना, लिटरली इनका ये शक है कि वो अच्छा इसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी हैं शायद, तो ये मुझे टाइम नहीं देते हैं, या ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन, हालांकि मैं आपको सच सच बताऊं, इस पर्सन के लिए ना, आप इनके लिए ना इनकी पूरी दुनिया हो। सच बताऊं, आप इनके लिए मतलब ये शायद आपको लेकर थोड़ा पॉजेसिव हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वो कि मतलब ये तुम मेरे हो तो मेरे ही रहोगे, थोड़ा ये इनकी हरकत हो सकती है, लेकिन इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये प्यार ही आपसे बहुत करते हैं और आप इनके लिए इनका पूरा जहान आपके अंदर समाता है। तो जब आप इनको इग्नोर करते हो या आप इनसे कोई चीज़ छुपाते हो, द हाई प्रीस्टेस, तो इनको लगता है कि आप शायद सही नहीं कर रहे हो या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये पर्सन ना आपसे हो सकता है कि आज या कल में आपको मैसेज करें, और फिर उस मैसेज में हो सकता है कि आपसे लड़ाई भी करें कि तुम कहाँ हो, या मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, या मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, या ऑनलाइन हो लेकिन मुझे इग्नोर कर रही हो या कर रहे हो। तो कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। डीप डाउन ये पर्सन आपके साथ फाइटिंग करना चाहते हैं, अपना दिल का गुबार आपके सामने निकालना चाहते हैं या चाहती हैं, या इनको लगता अगर था काफ़ी टाइम से आपके ऊपर, इनको अगर शक था कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हो, तो ये आपसे ये डिस्कस करेंगे, आपसे पूछेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा मतलब बात को बढ़ाना मत, और सोच समझ कर तरीके से प्यार मोहब्बत से इनको जवाब देना, ठीक है। बिकॉज़ ये जो करेंगे इनका कसूर नहीं है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनके लिए मैंने कहा ना, आप इनकी पूरी दुनिया हो। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसको क्लैरिफाई किया है, और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि अगर आप दोनों के बीच कोई झगड़ा चल रहा है, बच्चों को लेकर, चाइल्ड कस्टडी को लेकर, या कोई गवर्नमेंट मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फाइनेंशियली कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, अगर ये आपके हस्बैंड है या वाइफ है, तो ये आपके साथ ना चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है। मे बी ये फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करें, प्यार मोहब्बत से पहले बात करने की, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके मे बी इनके रवैये में थोड़ा चेंज आपको दिखे, बट मैं जैसे पहले आपको बोल चुकी हूँ कि बी केयरफुल। हो सकता है कि ये जो चेंज है वो सिर्फ दिखावे के लिए हो, कि मैं चेंज हो चुका हूँ, या मैं चेंज हो चुकी हूँ, मैं बिल्कुल अब सही हूँ, ये है वो। हो सकता है ये चेंज सिर्फ और सिर्फ आपको दिखावे के लिए हो, ताकि आप पीछे हट जाओ। ये फ्रेंडशिप सिर्फ दिखावे के लिए हो, ताकि आप पीछे हट जाओ, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। बहुत ही चालाक पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, बाय द वे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा बी केयरफुल। मैं फिर से यही कहूँगी, हो सकता है कि ये अपने अंदर जो चेंज लाएंगे, या फिर जो फ्रेंडशिप वाला माहौल क्रिएट कर देंगे, तो हो सकता है सिर्फ दिखावा हो, अंदर से वो वही है। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो यहाँ पर नेम, कार, प्लेस, ये ट्रिगर की एनर्जीज क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। इस पर्सन के पास कोई ब्लैक कलर की कार हो सकती है, ब्लैक कलर का लवर है ये पर्सन। ब्लैक कपड़े, ब्लैक सूट्स, ब्लैक ग्लासेस, ब्लैक पर्सेस अगर ये फीमेल है तो, ब्लैक शूज़, ब्लैक ही नज़र आ रहा है मुझे हर जगह। ब्लैक कार, तो ये इस पर्सन के पास ज़रूर होगा। ब्लैक इनका फेवरेट कलर है, आई डोंट नो क्यों, बट या कुछ तो है यहाँ पर। ये बहुत सारे हैं, मैं नहीं लूँगी, मुझे एक चाहिए। यहाँ पर प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए, नेम, कार, प्लेस। ऐसा बात तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रही है कि ये पर्सन का जो है ना वो या द हाई प्रीस्टेस। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ बात करना, अगर ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं है और सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन कहीं मैरिड हों भी, या जो भी इनका पास्ट था, जो भी उसको मट्टी पाओ, लेकिन ये आपके साथ एक ना कनेक्शन में आना चाहते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको छुपा कर रखना चाह रहे हैं। आपका और इनका जो कनेक्शन है, आपका और इनका जो कनेक्शन है, मुझे लगता है ये पर्सन ना काफ़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं, और मे बी इनको इनकी इमेज की बहुत
पड़ी रहती है, बहुत फिक्र है कि मेरी इमेज कहीं किसी के सामने ख़राब ना हो जाए, तो ये आपको ना छुपा कर रखना चाहते हैं, मतलब ऑफिशियली ये सबके सामने अनाउंस नहीं करना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप स्पेशली फीमेल हैं तो ये हो सकता है आपको छुपा कर रखना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बताती है कि उसके लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आपके सामने ये ऐसी ऐसी ऑफर्स रखेंगे कि आप इनको मना ना कर सको। जैसे पैसे की ऑफ़र रखेंगे, आपको कोई जॉब ऑफ़र दे देंगे, आपको अपने साथ पर्सनली ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर आपको बहुत पैसा हो, बहुत फ़ायदा हो, ताकि आप इनके साथ ही जुड़े रहो, आप इनको मना ना कर सको। यानी इनके साथ अगर आप अफेयर, समझ रहे हो मेरी बात, आप मना ना कर सको। ये इस पर्सन के दिमाग और दिल में डीपली चल रहा है आपको लेकर। मे बी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहते हैं या आपके साथ अफेयर चलाना चाहते हैं। ऑलरेडी इनके केसेस तो चल ही रहे हैं वहाँ पर, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो वैसे ही केसों में फंसे हुए हैं। और आपके साथ भी, आपको भी ये सीक्रेट रखना चाहते हैं, और आप ये नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई ऑफिशियली क्लियरली सारी जगह पर ये बताया जाए। तो छुपा कर रखने का क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ऐसी एनर्जीज हैं इनकी। देख रहे हो हाई प्रिस्टेस कितना छुपा हुआ मिस्टीरियस टाइप का बंदा है। आपको शायद हो सकता है कि इसीलिए ये पर्सन आपको इग्नोर भी करते हैं कि ये तुम मेरी बात में आ जाओ, यानी आप इनकी बात मान लो। ये इनका हो सकता है तरीक़ेकार। यहाँ पर हैप्पीनेस की एनर्जी क्यों है? देखो सीधी सी बात है, इस पर्सन को आपके साथ रहना अच्छा लगता है। ठीक है, अब ये अलग बात है कि वो आपको कमिटमेंट देते हैं या नहीं देते हैं, या आपको छुपा कर रखते हैं, या हो सकता है कि ये आपको छुपा कर, आपको अगर ऑफ़र देते भी हैं कमिटमेंट की, शादी की, तो आपको बोले कि भाई ये कनेक्शन हमें फ़िलहाल छुपा कर रखना पड़ेगा। या 2 ऑफ कप्स प्यार तो करते हैं, इनकी खुशी आपके साथ है, आप इनके सोल कनेक्शन में हो, फीलिंग तो है आपके लिए, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए तो टेलीपैथिकली भी ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड होने की कोशिश करते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप इनसे दूर जा चुके हो या आपने इनको छोड़ दिया है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप वॉक अवे करके जा चुके हो इनकी ज़िंदगी से, इनकी ये सारी चीज़ों को समझ कर, जान कर, तो ये पर्सन आपके अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि आप इनकी खुशी हो, सिंपली अपनी खुशी को पाना चाहते हैं। चाहते हैं मेरी खुशी मेरे साथ हो। आपका नाम खुशी है क्या? आप में से किसी का नाम हो सकता है खुशी हो, मेरी खुशी मेरे साथ हो। ठीक है, तो 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। ठीक है, दैट्स वाई ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, या आप इनको भूल नहीं पा रहे हो, या दोनों एक दूसरे की एनर्जीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि उनकी खुशी आपके साथ ही है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर आज एनर्जीज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की हैं। कप्स कप्स कप्स, द हाई प्रिस्टेस में भी हो सकता है, यहाँ पर भी कप्स है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और पाइसेस की एनर्जी इसमें स्ट्रॉन्ग है। सन साइन, मून साइन जो भी होगा, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर ये लास्ट वाली एनर्जीज को भी कीपिंग नोट्स, इसको क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड मुझे लगता है आपने इस कनेक्शन को डिक्लेयर कर दिया, मतलब लिख कर दे दिया, ठीक है ये लो मेरी तरफ से सब खत्म हो चुका है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, यानी सब खत्म। लेकिन इस पर्सन को ये है कि नहीं, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, नहीं मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता, या मैं इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मे बी आप दोनों का कनेक्शन अगर ख़त्म हुआ है या बिल्कुल दूरियां आ चुकी हैं, तो इसमें भी एक राज था, और वो ये राज था कि ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरना था आप दोनों को। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन टावर की एनर्जी है। इस पर्सन को यकीन नहीं आ रहा है कि आप इनको छोड़कर जा चुके हो, और आप इनको अब मुंह नहीं दे रहे, अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, और आप तो इनसे बहुत प्यार करते थे, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स थी। तो अब आपको अचानक से क्या हो गया, सब डेथ को डिक्लेयर करके, लिख कर बस मेरे मुँह पर मारकर चले गए हो। क्यों? ये क्यों का जवाब ढूंढ रहे हैं ये पर्सन कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों आ गए हो, आपने उनको कट ऑफ क्यों कर दिया है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इनको मिल नहीं रहे हैं, ये आपसे पाना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन चाहते हैं रिश्ता दोबारा से रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाए। और ये भी दिख रहा है मुझे कि ये आप दोनों का जो कनेक्शन है ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है, मतलब रीबर्थ की तरफ जा रहा है। हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी से सब कुछ हटा चुके हो, सब कुछ ख़त्म कर चुके हो, अपनी तरफ से आपने सब खत्म कर दिया। अब आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो किसी नए पर्सन के साथ। ठीक है, और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। तो मैंने कहा ना आपके पास ऑप्शंस हैं,
तो इसका मतलब सच में आपके पास ऑप्शंस हैं। ये बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, आपके पास सच में ऑप्शंस हैं। ये भी पर्सन है और 2-4 और भी हैं, लेकिन आपको अब सोच समझ कर आपको पता है कि मुझे इस वक्त अपने आप पर फोकस करना है, मुझे बाद में जाकर सोच समझ कर मैं फैसला करूँगी या करूँगा। इस वक्त मेरा फोकस जो है वो अपने आप पर है, मुझे प्रैक्टिकल फैसले करने हैं, ठीक है। तो आप उसी चीज़ में, यहाँ पर एयर साइन भी हो सकते हैं आप, स्पेशली स्कॉर्पियो की एनर्जी भी स्ट्रांग दिख रही है मुझे, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। चलिए देखते हैं आपको कुछ कहना चाहते हैं ये, कुछ मैसेज देना चाहते हैं ये। डोंट प्रेशर मी, इनको लगता है कि आप इन पर ना प्रेशर डाल रहे हो, आप ये सब कुछ करके इनको मैनिपुलेट कर रहे हो, आप इन पर प्रेशर डाल रहे हो, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, ठीक है। तो ये इस पर्सन को ऐसा लगता है, मतलब कि मैं वो नहीं दे पाऊँगा अभी, तो मुझ पर प्रेशर मत डालो, जो तुम चाह रहे हो। आई विश यू आर माइन, तो ये विश है इनकी कि काश आप इनके होते, लेकिन शायद आप इनके नहीं हो, या अब आप इनके नहीं रहे। आई विश यू वेयर नेक्स्ट टू मी। ओह, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली भी आपको अपने पास पाना चाहते हैं। आई नीड यू टू हेल्प मी, तो इस पर्सन को आपकी नीड है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है इस पर्सन को। तो मैनिफेस्टेशन का पोर्टल तो वैसे ही खुल चुका है, 1111 पोर्टल वैसे ही खुल चुका है, तो ढेर सारी मैनिफेस्टेशंस कीजिए। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, तो मैंने कहा ना, इनकी खुशी बहरहाल आपके साथ ही है और ये अपनी खुशी को वापस पाना चाहते हैं। आवर लव इज़ इटर्नल, आई वॉन्ट यू, लुक एट दिस, दे वॉन्ट यू, यस। सॉन्ग्स देख लेते हैं, फिर हम लास्ट में ना एंजल्स भी आपको कुछ अगर गाइडेंस देना चाहें तो वो भी देखेंगे हम। तो हम सॉन्ग्स देख लेते हैं आपके लिए, एक और, ये पता नहीं क्यों दिल कर रहा है ले लूँ, चलो ले लेते हैं। देखते हैं कि सॉन्ग क्या आता है। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, वो तसव्वुर का आलम। मैं और सॉन्ग्स लिखूं यार, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, कोई लिख के दे दो मुझे। अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। मे भी हो सकता है कि इस पर्सन के लिए जो बॉस है, आप इनके लिए अजनबी हो, इनके ऑफिस में काम करते हो और ये जो आपको छुपा कर रखना चाहते हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि आपके लिए इनका क्यों दिल इतना परेशान है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि गाना ऐसा आया है तो मैंने सोचा कि ये चीज़ हो सकती है। और ये तो कोई लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, ये क्या है? आँखें तेरी, हाँ, आँखें तेरी कितनी हसीन कि इनका आशिक मैं बन चुका हूँ। ओह, वेरी रोमांटिक, आपकी आंखें बड़ी पसंद है इनको, ये तो आशिक बन चुके हैं भैया आपकी आंखों के। और अगर आप मेल हैं तभी भी आपकी आंखें बहुत प्यारी दिख रही हैं मुझे, ब्राउन कलर की बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी पलकें हैं, थोड़े सांवले से हो लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे हो, दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये वो है सॉन्ग कि इनका आशिक मैं बन चुका हूँ। चलो देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ कुछ कहना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, दे दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। एक आ चुका है, ओके, 2 आ चुके हैं। तो यहाँ पर है नो, तो किसी चीज़ के लिए आपको नो कहा जा रहा है भाई, ठीक है, एंजल्स की तरफ से। और यहाँ पर है इन द नियर फ्यूचर, तो मे भी हो सकता है जो काम आप करना चाह रहे हो उसके लिए आपको नो कहा जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि वेट करो, इन द नियर फ्यूचर आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज़ को लेकर, थोड़ा पेशेंसली सोचो समझो उसके बाद ही आगे बढ़ना। तो यहाँ पर एक कार्ड और भी गिर चुका है, ये है इफ़ यू बिलीव। तो अगर आप यकीन करते हो इन सारी चीज़ों पर या इन साइंस पर, तो फिर आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर आपको सारे रिजल्ट आपके सामने मिलेंगे। और नो नीड टू वरी, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि नो नीड टू वरी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी ब्लेसिंग्स आप सबके आपके साथ हैं, ठीक है। और स्पेशली मेरी ब्लेसिंग्स भी आप सबके साथ हैं। आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हो, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। यही थी आपकी आज की रीडिंग, बाय बाय।